नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव से पहले झटके पर झटके लग रहे हैं। अभी आधिकारिक तौर पर लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में कहीं कोई सरप्राइज नहीं है। एक दो लोगों का टिकट कटना तय माना जा रहा था, उनका टिकट कटेगा, बाकी पुराने उम्मीदवार भी ही होंगे। लेकिन उम्मीदवारों के ऐलान से पहले जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को झटके पर झटके लग रहे हैं और एक तरह से भगदड़ मची हुई है जेडीयू में। और जिस तरीके से नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी एक वक्त पर ये अनुमान लगाते रहे या ये भविष्यवाणी करते रहे, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो कभी बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी, भगदड़ मचेगी, वो भविष्यवाणी अभी कमोबेश सही साबित होती हुई दिख रही है। एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और ये लिस्ट, ये फहरिस्त लंबी होती जा रही है। पहले अली अशरफ फातमी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने जेडीयू को छोड़ दिया और उन्होंने कहा, मैं नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए पार्टी छोड़ रहा हूं, जेडीयू छोड़ रहा हूं। और ये सिलसिला इससे पहले भी शुरू था और ये सिलसिला इससे आगे भी जारी है। अली अशरफ फातमी के बाद अभय कुशवाहा, जो कभी जनता दल के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, टेकारी के पूर्व विधायक अभय कुशवाहा, वो आरजेडी के साथ चले गए। इसके बाद फराज फातमी, इसके बाद जाले के पूर्व विधायक रामनिवास सिंह, और इसके बाद फिर जो ताजा मामला है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, बीमा भारती, जेडीयू की विधायक रही हैं और उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के तुरंत बाद उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर ली है। और जेडीयू से इस्तीफे के बाद बीमा भारती ने क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं। बीमा भारती ने कहा कि अति पिछड़ा का सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका देंगे तब जरूर लड़ेंगे। हमारे पति और बेटा को जेल भेजने का काम नीतीश कुमार ने किया है। हम अपने पुराने घर में आ गए हैं। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। पूर्णिया से टिकट देंगे तब जरूर चुनाव लड़ेंगे। संतोष कुशवाहा से कोई फर्क पूर्णिया में पड़ने वाला नहीं है। इस बार पूर्णिया की जनता हमें जिताएगी और आरजेडी को मजबूत बनाएगी। तो रुपौली की विधायक है बीमा भारती, जेडीयू की विधायक हैं और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है, आरजेडी ज्वाइन कर ली है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, तेजस्वी यादव उनको आरजेडी की सदस्यता दिला रहे हैं। और बीमा भारती के बारे में अभी ये तय माना जा रहा है कि वो पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। तो उनके लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर जो डिटेल खबर है वो अगले वीडियो में। लेकिन बीमा भारती के बारे में जरा समझ लीजिए, उनके रिश्ते हमेशा कड़वे रहे हैं, तल्ख रहे हैं। कम से कम हाल के कुछ वर्षों में बीमा भारती सरकार में मंत्री भी रही हैं, बीमा भारती विधायक भी रही हैं, जीतती आ रही हैं, लेकिन हाल के वर्षों में उनके रिश्ते तल्ख रहे हैं। नीतीश कुमार सरकार में मंत्री लेसी सिंह और बीमा भारती के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। एक वक्त पर लेसी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था बीमा भारती ने और यह कहा था कि उनको अगर मंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा तो मैं विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगी। तो वो मामला भी बड़ा चर्चित रहा था। इस बार जब फ्लोर टेस्ट के दौरान कई विधायक गायब थे, जेडीयू को गच्चा दे रहे थे, नीतीश कुमार को गच्चा दे रहे थे, पार्टी की बैठकों में, पार्टी द्वारा आयोजित भोज में शामिल नहीं हो रहे थे और नीतीश कुमार की सरकार पर संकट गहरा रहा था, तो उसमें एक बीमा भारती भी थी जो पार्टी की बैठकों में शामिल नहीं हो रही थी, जो गायब बताई जा रही थी। और फिर बीमा भारती ने आरोप लगाया बाद में कि उनके पति और बेटे को परेशान किया गया है, गिरफ्तारी की गई है, तमाम तरीके के आरोप उन्होंने लगाए हैं और माना यह जा रहा था। कहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हैरानी वाली कोई खबर नहीं है। बीमा भारती अगर जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गई हैं तो कहीं कोई हैरानी वाली खबर नहीं है, क्योंकि जेडीयू के कुछ विधायक ऐसे हैं
जिनके बारे में ये पहले से तय माना जाता रहा है कि वो पार्टी छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, वो जेडीयू छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। बहुत रिश्ते तल्ख हो चुके हैं। अभी तो बीमा भारती हैं, ऐसे कई जेडीयू के विधायक हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं। गोपाल मंडल कहते रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा गोपाल मंडल पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन गोपाल मंडल कहते रहे हैं कि टिकटवा तो हमारी जेबे में रहता है और हम हर हाल में भागलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो क्या गोपाल मंडल को भी साध लेंगे लालू यादव? क्या गोपाल मंडल भी पार्टी छोड़ देंगे, जो कि हर हाल में भागलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं? और अजय मंडल का टिकट तकरीबन कंफर्म है। अभी जेडीयू की आधिकारिक लिस्ट सामने नहीं आई है, आधिकारिक तौर पर जेडीयू के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लिस्ट कमोबेश वही है जो अंदर से खबर आ रही है। सिवान की सांसद कविता सिंह का टिकट कट रहा है और सुनील कुमार पिंटू हो सकता है कि उनको वाल्मीकि नगर सीट से चुनाव लड़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर है और अंदर खाने से यह खबर है कि सीतामढ़ी सीट जहां से वो सांसद हैं, उनको वहां से चुनाव इसलिए नहीं लड़ाया जा सकता क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर के नाम का ऐलान बहुत पहले नीतीश कुमार ने कर दिया है। तो नीतीश कुमार के लिए उनकी साख का भी सवाल है कि अपने उम्मीदवार के नाम पर उन्होंने मुहर लगा दी है पहले से ही देवेश चंद्र ठाकुर के नाम पर। तो देवेश चंद्र ठाकुर के नाम पर कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन सुनील कुमार पिंटू को अगर एडजस्ट करने की मजबूरी हुई तो वाल्मीकि नगर उनको शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसी जानकारी, ऐसी खबर है। लेकिन सुनील कुमार पिंटू की बेचैनी तभी खत्म होगी, उनके लिए अच्छी खबर तभी मानी जाएगी जब जेडीयू की आधिकारिक लिस्ट सामने आ जाए और उसमें सुनील कुमार पिंटू का नाम हो। तो नाम होगा कि नहीं होगा ये देखना होगा। आज होलिका दहन का दिन है और माना जा रहा है कि होलिका दहन के दिन जेडीयू अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है आधिकारिक तौर पर। और वैसे उम्मीदवारों के नाम के ऐलान की रवायत इस चुनाव में खत्म होती हुई दिख रही है। सीट शेयरिंग की रवायत इस चुनाव में खत्म होती हुई दिख रही है। लालू यादव न तो उम्मीदवारों के नाम का आधिकारिक ऐलान कर रहे हैं, न सीट शेयरिंग पर अभी कोई आधिकारिक ऐलान हुआ है इंडिया गठबंधन में। बस सिंबल बांटा जा रहा है और धड़ाधड़ सिंबल बांटा जा रहा है। तो देखना होगा जेडीयू सिंबल बांटती है कि पहले आधिकारिक ऐलान करती है। बड़ी खबर यही है कि पूर्णिया से चुनाव लड़ सकती हैं बीमा भारती और अति पिछड़ा चेहरा मानी जाती हैं और महत्वपूर्ण अति पिछड़ा चेहरा मानी जाती हैं, कद्दावर अति पिछड़ा चेहरा मानी जाती हैं। लालू यादव ने उनको साध लिया है और संभवतः पूर्णिया से उनको मैदान में उतारने की तैयारी है। जेडीयू को एक और झटका लगा है, जेडीयू का एक और विकेट गिर गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।